गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 के दूसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 5.1 के दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनका डेफिनेशन बताइए। और आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड? फर्स्ट, क्या कोई और टर्म की भी ज़रूरत है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? पहले, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो पहला है जैसे पैरेलल लाइंस, तो इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन का पहला, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या है? अगर हम लोग पैरेलल लाइंस को डिफाइन करें तो अगर कोई दो लाइन है और ये दो लाइन जो है चलते चले जाएं और कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो हम कहेंगे कि ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस में सपोज कीजिए कि हमने ये दो लाइन ले लिया, एक एल ले लिया और एक एम ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन are parallel if they not intersect to each other, या फिर ऐसे लिख सकते if they have no common point। तो जो इंटरसेक्ट होगा वहाँ एक पॉइंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दे हैव नो कॉमन पॉइंट। और इसका डिनोशन कैसे है कि पैरेलल लाइंस है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? एल पैरेलल टू एम, इस टाइप से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कीजिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस की परिभाषा क्या है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों और इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो दो लाइंस हमारे क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो कि O है, और यहाँ पर ये एंगल जो है 90 डिग्री बना दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि लाइंस, दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ टू लाइंस P एंड Q इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट किए एक दूसरे पे 90 डिग्री पर, then we say that lines are perpendicular, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं कि परपेंडिकुलर है? तो यहाँ पर लिखेंगे P, ये जो स्मॉल p है तो ये स्मॉल p परपेंडिकुलर टू Q। तो ये इसका डिनोशन हो गया है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब सेकंड के बाद देखिए इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है ये बताइए। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग अब डिफाइन करते हैं। लाइन सेगमेंट, थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या है कि सपोज़ कीजिए कि कोई पॉइंट ये A है, ये पॉइंट B है, इनको हम लोगों ने ऐसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये जो सेगमेंट बन रहा है इसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट में कि लाइन सेगमेंट एक तरीके का लाइन का ही पार्ट है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग अ डेफिनेट लेंथ। कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट ऑफ लाइन है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। आगे लिख सकते हैं आप कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है।
अच्छा, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिनोशन का है तरीका, यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि ए बी और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। या फिर इसी को हम लोग बी ए से अगर मेज़र कर रहे हैं आप, तो इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के बाद देखिए फोर्थ पॉइंट को डिफाइन करने को कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल, और फिफ्थ स्क्वायर को कह रहा है। तो पहले हम लोग फोर्थ को डिफाइन करते हैं। फोर्थ है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्किल को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो रेडियस ऑफ सर्किल के लिए क्या है कि सपोज़ कीजिए कि मेरा ये एक सेंटर है, इस सेंटर से मैंने एक सर्किल बनाया है, तो इस सेंटर से इसके सरकमफियरेंस पर ये जो लाइन टच कर रही है और ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये जो लेंथ बन रहा है इस पॉइंट ओ से इस सरकमफियरेंस पे, यही जो है आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल कहलाता है। और ये हर जगह बराबर होगा, मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये पॉइंट ओ है सपोज कीजिए सेंटर, तो यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर को मैंने क्या माना, ओ माना, फ्रॉम द सेंटर ओ टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। कोई पॉइंट है जो कि सर्किल पर है, मान लीजिए ये मैंने मान लिया P है, ये Q पॉइंट है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, तो ये यहाँ से इनको ज्वाइन किया गया है टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि 0 मतलब O से है और सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, वो उनके बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ अ सर्किल डिफाइंड होगी, ठीक है। ये रेडियस ऑफ ए सर्किल हो गई। और इसको मैं जैसे लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, दिस इज़ ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ टी इक्वल टू ओ यू इक्वल टू स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, डिनोशन है रेडियस का, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट है लास्ट आपका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्क्वायर में क्या है कि जिसके जो है इंटीरियर एंगल से चारों के जो है अंदर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, क्वाड्रिलेटरल इसकी 4 भुजाएं और 4 एंगल हैं। ये जो चारों एंगल हैं ये सभी अगर 90 डिग्री हो जाती हैं, ये सभी 90 डिग्री हो जाएं और ये सारे साइड से एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। यही इसकी क्या हो गई, यही इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड, और ये इसका जो एंगल्स है वो भी जो है 90 डिग्री हो, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो यही इसकी जो है डेफिनेशन हो गई। तो ये जो है हमारा सेकंड के भी सारे पार्ट हल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।